देखो, जितने भी देश अभी तक बने हैं, सारे देशों को अगर हम देख लें, तो किन्हीं 2 देशों की सबसे लंबी फ्रेंडशिप अगर रही है, तो वो है इंडिया और रशिया की। सोवियत यूनियन के ज़माने से दोनों देश एक दूसरे का भरपूर साथ देते आए हैं और आगे भी देते, आई होप रहेंगे। और रिसेंटली अगर इवेंट्स देखें हम कि रशिया यूक्रेन वॉर है, वो भी चल रहा है, इसराइल हमास वॉर वो भी चल रहा है। तो वॉर जो है वो दोनों फ्रंट पे चल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक रशिया की सॉइल पर हुआ है, जो कि एक मॉल था रशिया का, उसे टेररिस्ट ने वहाँ पर टेररिस्ट जो थे उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करी, बहुत सारे लोगों को मारा, लगभग 120 से 130 इसमें दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल 133 वर किल्ड इन अ हॉरिफिक इंसिडेंटेड एट कॉकस सिटी हॉल। जो कॉकस सिटी हॉल है रशिया का, वहाँ पर ये जो मास अटैक हुआ और 133 लोग मारे गए। अटैक करने के बाद आईएसआईएस जो है ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लेम करी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, हमने अटैक करा है। अब इसके बाद ही ना यार, इंटरनेट पे बड़ी सारी आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने करा ये, सम पीपल आर ब्लेमिंग इजराइल, जबकि इजराइल और हमास की वॉर एक अलग चल रही है। सम पीपल एंड इंक्लूडिंग सम पीपल ऑफ रशिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, वो कहीं न कहीं इसका लिंक जो है वो यूक्रेन की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट आईएसआईएस जो है उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है, और उन्होंने फिर बाद में आप देख सकते हैं कि हमले का वीडियो भी जारी करा। अब कुछ रीज़न्स की वजह से जो वीडियो है ये बहुत डरावना और बहुत दर्दनाक है, तो ये दिखा नहीं सकते हम। बट आप देख सकते हैं जैसे कि ये श्रद्धांजलि दे रहे हों, और कुछ विजुअल्स है इस वीडियो के। फॉर एग्जांपल आप ज़ूम करके अगर मैं बताऊं, तो ये कुछ टेररिस्ट्स हैं, और टेररिस्ट ओपन फायर कर रहे हैं लोगों पर, विच इज़ लाइक समथिंग वेरी पेनफुल फॉर अस। और लगभग एक बहुत बड़ा टेरर अटैक रशिया पे हुआ। ओके, पीएम मोदी जो है उन्होंने भी अटैक होते ही शायद कुछ घंटों बाद ही उनका ट्वीट आया, और उनने सपोर्ट जताया रशिया के लिए, बिकॉज रशिया इज़ आवर फ्रेंड एंड क्या ही दे आर आवर एलाइज। उसके बाद आज अगर हम देखते हैं, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर एस जयशंकर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव हैं, उनके बीच में फ़ोन पर बात हुई, और काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। और जो मिनिस्टर है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनको डीपेस्ट कंडोलेंसेस, मतलब जो रशिया के लोग मरे उनके लिए डीपेस्ट दुख यहाँ पर जताया गया है। देखिए, ऐसे जो फ़ोन कॉल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एस जयशंकर के पास इतनी अथॉरिटी है आज की डेट में, दैट ही कैन टेक एनी डिसीजन, ही कैन प्रॉमिस एनी डिसीजन। उनको कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है। तो उस हिसाब से अब ये देखना है दैट कि रशिया क्या एक्शंस लेता है। अब अभी तक जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ, अभी तक के अगर हम इवेंट्स को देखें, तो रशिया ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा बम्बार्डमेंट यूक्रेन की धरती पर किया, इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ कीव। कीव पर सबसे ज़्यादा बड़ा हमला हुआ, लगभग 35 से 36 बिल्डिंग जो है कीव की उड़ा दी गई। अब देखते हैं रिसेंटली अगर हम देखें, अटैक ऑन कीव। ओके, तो पोलैंड डिमांड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मॉस्को आफ्टर मिसाइल ब्रीचेस इट्स एयर स्पेस। ठीक है, तो देखो पोलैंड में भी आ, ये जो यूक्रेन पे हमला करा रशिया ने, उसके कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इफेक्ट पोलैंड पर भी पड़ा। अब पोलैंड का जो एयर स्पेस है, वहाँ पर से एक मिसाइल होते हुए, रशिया का मिसाइल होते हुए गुजरा। ये हो सकता है कि ये चेतावनी थी नेटो देशों को भी और पोलैंड को भी कि हाँ, इस मैटर से दूर रहना है। बट ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप है, इसका सिलसिला जारी है। रशिया कहता है कि देयर इज़ सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेटो कंट्रीज़, मतलब नेटो देशों की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और अ, जो कह सकते हैं कि आईएसआईएस की उसकी भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कुल मिलाकर वो जो एंगल अपना यूक्रेन की तरफ वो मोड़ना चाहते हैं, ताकि वॉर में उन्हें बेनिफिशियल भी ये चीज़ हो। और बट आईएसआईएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। अब
देखना ये है इन फ्यूचर कि क्या ये वॉर जो रशिया यूक्रेन का है, ये बढ़ जाएगा, ये बट जाएगा, इसमें देखना है। बिकॉज़ देखो रशिया की पोज़ीशन अभी ऐसी है दैट दे आर, कह सकते हैं कि रशिया अब फँस चुका है इस चीज़ के अंदर। रशिया की पोज़ीशन इस हिसाब से हो गई है कि अब इस वॉर को अगर वो पूरे बड़े स्केल पर ले जाना चाहता है ना? रशिया, अगर हम रशिया की सोलली बात करें, तो यूक्रेन का एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो रशिया, देयर इज़ अ चांस कि अगर रशिया को ज़्यादा प्रेशराइज़ करा, तो रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, ओके? एंड अगर वॉर बढ़ता है और रशिया हारने की पोज़ीशन में आता है, तो रशिया डेफ़िनेटली विल टेक सम बिगर स्टेप्स इंक्लूडिंग द टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर केमिकल बॉम्ब्स, किसी भी तरीके के वेपन्स का रशिया इस्तेमाल कर सकता है। सो या लेट्स सी कि यार अब ये वॉर किस डायरेक्शन में जाता है। और भारत में इलेक्शंस की वजह से आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत हमारा पैक्ड माहौल चल रहा है, बट फिर भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो हम रेगुलरली, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेगुलरली देख रही है कि क्या हो रहा है, ओके? सो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है इन सब चीज़ों में, आगे क्या स्टेप्स जो है वो रशिया की तरफ से आते हैं, क्या स्टेप्स नेटो कंट्रीज़ की तरफ से लिए जाते हैं, और इंडिया का क्या रोल होगा इसमें, वो हम आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड विल सी यू टुमारो।